नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की कार्यकाल के दौरान किए गए प्रमुख कार्य। वर्ष 2017 में सत्ता में आई योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में विकास के नए कई मील के पत्थर स्थापित किए। चलिए जानते हैं कि इन वर्षों में योगी सरकार ने क्या क्या किया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश को बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया। 340 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे राज्य के विकास की रीढ़ बना, जो पूर्वांचल के विभिन्न जिलों को लखनऊ से जोड़ता है। इससे व्यापार, निवेश और यात्रा में बड़ा सुधार हुआ। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना शुरू की गई, जो देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा और मेरठ से प्रयागराज तक फैला होगा। इस एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और लोगों को बेहतर यातायात सुविधाएं मिलेंगी। लखनऊ मेट्रो को और विस्तार दिया गया और गाजियाबाद, कानपुर और आगरा में मेट्रो परियोजनाओं पर तेजी से काम किया गया। योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कई कड़े कदम उठाए। अपराध और माफिया राज को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन क्लीन लॉन्च किया गया। इसमें पुलिस ने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की। अखिलेश सरकार में शुरू की गई डायल 100 सेवा का उन्नयन करके डायल 112 किया गया और इस आपातकालीन सेवा को और अधिक तेज और प्रभावी बनाया गया, जो सातों दिन और 24 घंटे सेवा प्रदान करती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत महिला हेल्पलाइन, महिला पुलिस स्टेशन और विशेष सुरक्षा प्रकोष्ठों की स्थापना की गई। योगी सरकार ने किसानों की भलाई और किसान के विकासों पर भी ध्यान केंद्रित किया। योगी सरकार ने किसानों की कर्ज माफी के लिए 36,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का क्रियान्वयन। इस योजना के तहत राज्य के करोड़ों किसानों को 6,000 रुपए की सालाना वित्तीय सहायता प्रदान की गई। किसानों की बिजली की बचत और सिंचाई को सुलभ बनाने के लिए सौर ऊर्जा पंप प्रदान किए गए। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी योगी सरकार ने कई महत्वपूर्ण सुधार किए। योगी सरकार ने राज्य में आयुष्मान भारत योजना को सफलतापूर्वक लागू किया, जिसके तहत गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। कोरोना महामारी के दौरान राज्य में अस्पतालों की क्षमता को बढ़ाने, ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार और व्यापक टीकाकरण अभियान चलाने के लिए सरकार ने सक्रिय कदम उठाए। राज्य के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा गया और कई जिलों में नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण शुरू किया गया। योगी सरकार ने शिक्षा को आधुनिक बनाने और हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए। ऑपरेशन कायाकल्प सरकारी विद्यालयों के बुनियादी ढांचों को सुधारने और उन्हें स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाने के लिए यह अभियान चलाया गया। शिक्षा को डिजिटल और आधुनिक बनाने के लिए कई स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज की शुरुआत की गई। सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई। युवाओं को रोजगार और कौशल विकास से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। हजारों युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। योगी सरकार ने 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का विस्तार। इस मिशन के तहत युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण दिया गया। योगी सरकार ने राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट समिति, इस समिति में राज्य में 4,28,000 करोड़ के निवेश प्राप्त हुए। राज्य में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विकास किया गया। योगी सरकार ने प्रशासनिक सेवाओं को सरल और डिजिटल बनाने की दिशा में भी कदम उठाए। सरकारी कार्यालयों में ई ऑफिस प्रणाली लागू की गई, जिससे सरकारी कामकाजों में तेजी और पारदर्शिता आ गई। सरकार ने नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान कराने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने पर जोर दिया। योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक घटनाओं से होने वाली हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है और सरकार ने कानून व्यवस्था को सुधारने का दावा किया है। हालांकि कुछ घटनाएं और विवाद भी इस दौरान सामने आए, लेकिन बड़े पैमानों पर दंगों जैसी स्थितियां देखने को कम मिली। योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध, विशेष रूप से बलात्कार, एक अहम मुद्दा बना रहा। हालांकि योगी सरकार ने इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का दावा किया। फिर भी बलात्कार के मामलों में कुछ वृद्धि देखी गई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB के आंकड़ों के अनुसार योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में बलात्कार के मामलों में वृद्धि देखने को मिली।
हालांकि सरकार के दावों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए गए थे। 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद बलात्कार के केसों में वृद्धि हुई, जो पहले से अधिक थी। 2018 में बलात्कार के 3000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। 2019 में यह संख्या 3600 के करीब पहुंची और 2020 में यह संख्या और अधिक बढ़कर 4000 से ऊपर निकल गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से बलात्कार और दुष्कर्म की गंभीर घटनाएं सामने आई। योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी और महिला सुरक्षा के लिए भी कई योजनाएं शुरू की, जिसमें से एक महत्वपूर्ण योजना थी महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, जो महिलाओं को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए लागू की गई थी। हालांकि ये सेवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान ही शुरू हो गई थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसे और मजबूत बनाया। मुखबिर योजना, इस योजना के तहत आम नागरिकों को महिला सुरक्षा से जुड़ी हुई सूचनाएं देने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को तेजी से अंजाम दिया जा सके। योगी सरकार ने बलात्कार के मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष अदालतों का गठन किया। अपराधियों को कड़ी सजा दिलवाने के लिए कई सख्त कदम उठाए। महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना था। हालांकि योगी सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रयास किए, फिर भी बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में वृद्धि चिंता का विषय बनी रही। यह सख्त पुलिस कार्रवाई और न्याय प्रक्रिया के सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है। योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल के दौरान भी उत्तर प्रदेश में कुछ हिंदू मुस्लिम विवाद और सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं सामने आई। हालांकि योगी सरकार ने इन विवादों पर कड़ी कार्रवाई करने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के दावे किए। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर में एक बड़ा विवाद हुआ था। यहाँ पर एक अस्पताल में बच्चों की मौत के बाद स्थिति में तनाव बढ़ा और यह मुद्दा सांप्रदायिक रंग लेने लगा। योगी सरकार ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का वादा किया। हालांकि विपक्ष ने इसे सरकार की नाकामी के रूप में पेश किया, जिससे समाज में खींचतान बनी रही। योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान भी कुछ जिलों में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। मुजफ्फरनगर में 2018 में कुछ सांप्रदायिक झड़पों की घटना हुई, जिससे राज्य में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इस मामले में योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश की। सरकार ने पुलिस और सुरक्षा बलों को तैनात किया और सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए सख्त कानूनों का पालन किया। योगी सरकार ने 2020 में लव जिहाद के खिलाफ एक कानून बनाने की घोषणा की, जिसके तहत गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी करने के लिए मुस्लिम लड़कों को सरकारी अनुमति लेनी होती। इस कानून को लेकर विपक्ष और कई मुस्लिम संगठनों ने सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का भी आरोप लगाया। हालांकि योगी सरकार ने इसे महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के कदम के रूप में प्रस्तुत किया। योगी सरकार ने कुछ मुस्लिम धर्मस्थलों के निर्माण को लेकर भी कदम उठाए, जैसे कि कुछ मदरसों को अनाधिकृत तरीके से चलाने और निर्माण करने के खिलाफ कार्रवाई की गई। हालांकि इसके बाद सरकार को सांप्रदायिक तनावों के आरोपों का सामना करना पड़ा। हाथरस में एक दलित लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला बहुत विवादित हुआ। इस मामले में योगी सरकार पर आरोप था कि योगी सरकार ने पीड़िता के परिवार से जबरदस्ती साक्ष्य छुपाने की कोशिश की। इसके बाद राज्य में सांप्रदायिक और राजनीतिक विवाद पैदा हुआ। सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा किया। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार की आलोचना की और इस मामले ने राज्य में सांप्रदायिक खाई को और गहरा किया। योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत से ही राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने का वादा किया। उनका कहना था कि उनके शासनकाल में किसी भी सांप्रदायिक हिंसा और दंगों को बढ़ावा नहीं मिलेगा और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार में एंटी रोमियो स्क्वाड और अन्य पुलिस अभियानों को लागू किया, जो महिलाओं की सुरक्षा और सांप्रदायिक तनाव को रोकने के उद्देश्य से शुरू किए गए। योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान सांप्रदायिक विवाद और हिंदू मुस्लिम विवाद की घटनाएं कुछ हद तक बनी रही, लेकिन सरकार ने इन घटनाओं पर त्वरित और कड़ी कार्रवाई की कोशिश की। योगी सरकार ने अपने दावों के अनुसार राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए कदम उठाए। फिर भी इन विवादों और विवादास्पद कदमों के कारण विपक्ष ने सरकार की आलोचना की।
और राज्य में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने के आरोप लगाए। 2020 में नागरिक संशोधन कानून सीएए के विरोध में कुछ जगह प्रदर्शन हुए, जिनमें कुछ इलाकों में हिंसा हुई। हालांकि इसे पूरी तरह दंगे की श्रेणी में नहीं रखा गया, क्योंकि पुलिस ने जल्द ही स्थिति पर नियंत्रण कर लिया। राज्य में हिंसा या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी घटना के दौरान सरकार ने बुलडोजर नीति अपनाई, जहां माफियाओं और उपद्रवियों के अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की गई। योगी सरकार का दावा है कि उनके कार्यकाल में बड़े पैमाने पर दंगे नहीं हुए और सांप्रदायिक तनाव को नियंत्रित करने में वो पूरी तरह सफल रहे। सरकार ने यह भी कहा कि कड़े कानून व्यवस्था और तत्काल कार्रवाई के चलते राज्य में शांति और सुरक्षा बनी रही। हालांकि सरकार के दावों की सराहना करने के साथ साथ इसे लेकर आलोचनाएं भी होती रही हैं कि पुलिस की कार्रवाई में कभी कभी भेदभाव का आरोप लगाया गया। फिर भी व्यापक दंगों की घटनाओं की कमी को योगी सरकार की कड़ी प्रशासनिक नीति का नतीजा माना जा सकता है। अखिलेश यादव सरकार ने जहां एक तरफ तुष्टीकरण की नीति अपनाने का प्रयास किया, वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार ने हिंदू धर्म के पक्ष में स्पष्ट रुख अपनाया। योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल के दौरान भड़काऊ बयान और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के प्रयास अधिक देखने को मिले। उन्होंने न केवल खुद बल्कि अपने मंत्रियों और समर्थकों के जरिए भी धार्मिक मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की, जिससे सांप्रदायिक तनाव और ध्रुवीकरण में वृद्धि हुई। तो दोस्तों, ये थे योगी सरकार के कार्यकाल के कुछ प्रमुख कार्य और उपलब्धियां। उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनकी सरकार ने कई सुधार और विकास की दिशा में कदम उठाए हैं। आपकी राय में इन कार्यों का प्रदेश के विकास में कितना योगदान है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।